हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा ट्रेडर। और आज हम बात करेंगे मैथ के ग्रीक शब्द, जिसे ग्रीक शब्द जैसे डेल्टा और थीटा के बारे में। थीटा के बारे में, ठीक है, थीटा के बारे में। तो मैं थीटा के बारे में, तो ये जो दोनों शब्द है डेल्टा और थीटा, ये दोनों फाइनेंशियल मार्केट में ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। और खास करके जब फाइनेंशियल मार्केट में आप ऑप्शन बायर कर रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी का बायर करें, चाहे किसी इंडेक्स का कर रहे हो, किसी स्टॉक का कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा और थीटा, बहुत सारे ग्रीक वर्ड होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, तो ये सब बेगा। तो लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं डेल्टा और थीटा के बारे में, थीटा के बारे में। तो डेल्टा और थीटा जो होता है, समझिए, डेल्टा और थीटा जो होता है, डेल्टा को और थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी बात समझिए, डेल्टा का मतलब क्या होता है जो समझते हैं पहले। तो डेल्टा, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको डेल्टा समझना जरूरी है। अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपको थीटा समझना जरूरी है। और ये दो चीज समझने के बाद ही आप मार्केट में पैसा छाप सकते हैं या बना सकते हैं, या फिर आप सही ट्रेड कर सकते हैं राइट डायरेक्शन में। आपका कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने पर आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा, या समझ सकते हैं कि हाँ किसमें आपको पैसा मिलेगा ज्यादा। तो देखिए, कॉल और पुट, फाइनेंशियल मार्केट में आप जाते हैं तो दो मिलेगा, एक मिलेगा कॉल और एक मिलेगा पुट। तो ये कॉल और पुट का एक डेल्टा होता है, कॉल का भी डेल्टा होगा और पुट का भी अपना अलग डेल्टा होगा। अब ये हर किसी का ना एक प्राइस होता है। मान लीजिए जो मान लीजिए अभी जैसे मार्केट है 44,800 पे, तो 800 की क्लोजिंग है, 44,812 के आसपास क्लोजिंग है। तो मार्केट में समझे 44,800 का ई क्या हो गया, एट द मनी। एट द मनी का मतलब है कि मार्केट जिस रेंज प्राइस पे चल रहा है उसको एट द मनी बोलते हैं। अब 44,800 भी बोलेंगे, 44,900 भी बोलेंगे, ये दोनों जो है एट द मनी के रूप में काम करेगा। तो समझ गया डेल्टा का मतलब, पहले समझ गए। डेल्टा ऑलवेज जो होगा वो जीरो से लेकर के वन तक होगा। किसी का डेल्टा मतलब एग्जैक्टली वन नहीं होता, मतलब 9999 ऐसे रहेगा, 0.99 डबल डिजिट में ही डेल्टा जनरली मिलेगा आपको। और ये जो जीरो है, ये जीरो से जरा 01 तक मिलेगा। ऐसे जीरो हो जाने का मतलब उसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, डेल्टा किसी भी इंडेक्स हो, ऑप्शन हो, उसका कहां से कहां तक रहेगा, 0.01 से लेकर के 0.99 तक। किसी भी इंडेक्स हो, स्टॉक हो, उसका डेल्टा यहाँ होता है। और इस चीज को समझना आपसे को बहुत जरूरी है। और डेल्टा, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो डेल्टा से दोस्ती करना बहुत जरूरी है। जितना आप डेल्टा से फ्रेंडशिप कर लो, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। जितना डेल्टा समझोगे उतना ही पैसा बनेगा। तो सबसे पहली बात है कि डेल्टा क्या है, अगर ऑप्शन बाइंग करो तो आपका दोस्त। और दुश्मन कौन है, थीटा। थीटा, थीटा का मतलब ये किसके लिए दोस्त है, ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपका दोस्त डेल्टा है। तो आज के वीडियो में हम थीटा के बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमारा फोकस जो है डेल्टा पे है। डेल्टा मतलब ऑप्शन बाइंग पे है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस, कैसे प्रीमियम बढ़ता है। मान लीजिए कोई 44,800 का प्रीमियम अगर 200 है, तो 200 से 250 कैसे होगा, या 300 होगा, या 400 होगा, कितना ही प्रीमियम बढ़ेगा। ये सब चीजों को हम लोग समझेंगे अभी के सेशन में, ठीक है। उससे पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को शेयर कर ले, ताकि आपके लिए हम ऐसा ही वीडियो बनाते रहें और आप ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाइक करने से कम लाइक कर दें, ताकि आपका जो भी कमेंट है अच्छा लगता है तो आप कुछ कमेंट करके आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। कुछ खास नीड है आपको, जहाँ जिस फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ खास टॉपिक अगर वीडियो आप चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, ताकि हम उस पर आपके लिए वीडियो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट कर दें। तो सबसे पहले समझिए, मार्केट जब भी आप करते हैं, जैसे सपोज करो हम लोग इंडेक्स ऑप्शन का ही मतलब जो भी सजेशन लेंगे, कहाँ पे लेंगे, इंडेक्स ऑप्शन का लेंगे। तो इंडेक्स ऑप्शन में हम लोग पहले समझ जाते हैं कि इंडेक्स ऑप्शन होता है क्या। जैसे देखिए, जितना भी एक क्लास का जितना भी कंपनी है, सपोज करो जैसे टाटा मोटर है, रिलायंस है, एसबीआई है, सबका ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। जो अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो ठीक है, जो लार्ज कंपनी है, उसी का ऑप्शन मिलता है। और समय समय पे बीएससी या एनएससी डिसाइड करते रहता है किसका ऑप्शन मार्केट बंद करना है, किसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट से बाहर कर देना है, या क्या। तो इससे अच्छा ऑप्शन मार्केट में अगर स्टॉक बेस देखेंगे तो इसमें वोलेटिलिटी बाइंग के लिए बहुत कम रहता है। मतलब इसमें बाय करेंगे तो प्रीमियम एंड लिक्विडिटी है या नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। लेकिन इंडेक्स को देखेंगे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इंडेक्स में आप देखेंगे
कि यहाँ पे किसी कोई ऑपरेटर या कोई भी खास अगर पर्टिकुलर व्यक्ति अगर कोई चाहे कि इसको ज्यादा पैसा लगा करके ऑपरेट कर ले तो इम्पॉसिबल लगभग है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए कि अगर ऑप्शन, और अगर आप ऑप्शन बाइंग में जो कि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड देखा जाए तो सेलर के कंपेयर में ऑप्शन बायर का रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर आप रिस्क रिवार्ड के साथ अगर आप डिसिप्लिन और इस सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर। तो अब हमारा मैटर आज का है कि ऑप्शन में डेल्टा कैसे काम करता है और आपको कैसे समझ देगा पैसा बनाने में ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन मतलब दो चीज होगा, एक सी होगा एक पी होगा। मतलब कॉल यूरोपियन और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। ठीक है, अभी कैसे काम करता है देखो, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉल का। कॉल में डेल्टा जो होता है पॉजिटिव होता है, डेल्टा क्या होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पुट में डेल्टा जो होता है निगेटिव के रूप में काम करता है। समझ में आ गया होगा, कॉल और पुट क्या होता है, निगेटिव के रूप में काम करता है। अब समझते हैं मार्केट में। अब किसी, देखिए एटीएम का मतलब तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो डेल्टा होता है वो तीन तरह का होगा, मनी होता है, एटीएम, एटीएम, आईटीएम, आईटीएम, ओटीएम, तीन तरह का हो गया जो समझे। अभी जैसे एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, एट द मनी, एट द मनी का मतलब हो गया जैसे अभी 44,800 पे इंडेक्स है तो 44,800 और 44,900 इसको बोलेंगे हम लोग एट द मनी। मतलब जैसे 830-40 के पास है, 830 और 840 के पास इंडेक्स है तो इसको बोलेंगे क्या, एट द मनी। समझ में आ गया होगा। देखिए हो सकता है कि ये जो देख रहे हैं 800 इसका जो प्रीमियम हो 0.55 हो, समझ में, इसका जो प्रीमियम हो वो 0.50। क्लियर, यानी अगर 44,700 पे जाएंगे तो प्रीमियम आपको डेल्टा जो मिलेगा 0.666 मिलेगा यहाँ पे, समझ गया, 60। और फिर हो सकता है 44,600 पे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 64.64। तो ये प्रीमियम होता है, समझ में आ रहा होगा प्रीमियम कैसे, 64, 65, 55, 50। ये प्रीमियम हो गया किसका, एटीएम का सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा क्या मतलब, कहीं मिडिल पे रहेगा। जैसे 0 से लेकर के आप 1 तक की बात कर रहे हैं तो एटीएम जो रहेगा उसका प्रीमियम 0.5 के आसपास रहेगा, 0.5 या 0.55। ये इसका डेल्टा रहेगा किसका, एटीएम का, एटीएम का डेल्टा इसी के साथ रहेगा। अब जैसे जैसे इन द मनी जाएंगे प्लीज, इसका डेल्टा जो है 0.5 से 60 हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा, 0.70 हो जाएगा या 0.75 होगा। ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा। क्लियर। ओटीएम जो कैसे होगा, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, समझिए। एटीएम का मतलब, ओटीएम का मतलब क्या होगा, ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी कहने का मतलब आउट ऑफ द मनी। जैसे इंडेक्स है, समझ के लीजिए इंडेक्स अभी कितना है, 44,800 पे, 44,800। अब यहाँ से मान लो 45,200, 45,600, 45,900 या 46,000 या 47,000, ये सब क्या है, आउट ऑफ द मनी है। और डीप आउट ऑफ द मनी मतलब कैसे कैसे, 49,000, 48,000, ये सब डीप आउट ऑफ मनी। आपको 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया या 10 पैसा में प्रीमियम आपको मिलता दिख जाएगा। तो पहली बात तो क्लियर हो गया होगा, एटीएम, ओटीएम और आउट ऑफ द मनी। अब हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसी किसी स्ट्राइक प्राइस का हम लोग प्रीमियम कितना से इंक्रीज करेगा और नहीं इंक्रीज करेगा, ये सब चीजें जानते हैं। तो आपके लिए अगर आप ऑप्शन बाय है तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग थीटा के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ डेल्टा के बारे में बात करें। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है आपका, देख लीजिए ये इन द मनी है। इन द मनी मतलब देखिए इन द मनी का ये है, इन द मनी। अभी जैसे देखिए मार्केट अभी कितना है, अभी यहाँ पे मार्केट यहाँ पे है, उसकी यहाँ पे है। देखिए मार्केट एटीएम, एटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, एटीएम पे है। एटीएम मतलब हो गया आउट ऑफ द मनी, मतलब मार्केट जहां पे क्लोज है। तो देखिए अभी मार्केट जो है 44,000, बैंक निफ्टी की बात करें 44,800 से लेकर 44,900 के बीच में कहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो देखिए 44,800 का जो ये देखिए पूरे जो है एटीएम जो है मार्केट से उठाया गया है, इसमें कुछ भी हमारे तरफ से मैनिपुलेटेड नहीं है। जो प्राइस आज के डेट में मार्केट में क्लोजिंग है उसी के बेसिस पे ये पूरे डाटा हमने कलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए 44,800 है, 8.5 है, इसका प्रीमियम कितना है, 327 आज के रेट में। 44,900, इसका डेल्टा कितना है, 0.55, इसका प्रीमियम क्या है, 270। तो देखिए 44,800 अगर एट द मनी है तो इसका जितना भी एट द मनी, आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, निफ्टी उठा लो, बैंक निफ्टी उठा लो या कोई स्ट्राइक, तो जो एट द मनी रहेगा ना उसका प्रीमियम 0.5 रहेगा हमेशा।
ठीक है। और जैसे 44,900 का प्रीमियम कितना है 0.55, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए इसका, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए 44,700 का प्रीमियम कितना है, देखिए 0.61। 44,000 जैसे जैसे डिपो मनी जा रहा है, 44,600 का कितना है 0.65। 44,500 का कितना है 0.70। 44,400 का प्रीमियम डेल्टा कितना है 0.75। 44,900 का 42,400 का कितना 0.99। यानी देखिए 0.99 के बाद ना पॉइंट एक नहीं होगा, या एक नहीं होगा प्रीमियम, ये 99 लास्ट हो जाता है। इसके ऊपर भी प्राइम प्रीमियम मतलब कुछ खास नहीं है, ये क्या है इन द मनी, डीप इन द मनी है, यहाँ पे खरीदने से कुछ नहीं, ऐसा नहीं देखिए डेल्टा कभी एक हो जाएगा, डेल्टा एक नहीं होता, डेल्टा एक से हमेशा नीचे ही रहेगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 380 है, 455 है, 529 है, 608 है और 2,130 रुपया है प्रीमियम किसका 42,300 के कॉल का प्रीमियम। क्लियर हो गया एक बात। अब देखिए एट द मनी का वाला को तो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे, ये देखे यहाँ पे आपको लग रहा है 44,800-900 वाला का 0.55 ई 0.50, तो ऐसा ही प्रीमियम था, जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पे ले लिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी वाला का कितना है, जैसे 44,000 कितना है 500 है, 44,500 0.44 है। 45,100 ये 45,000 है, 45,100 का कितना है 38 है, 45,200 का कितना है 0.33 है डेल्टा, और 47,100 का 0.1 है। अब 47,000 पे जैसे जाएंगे आपको डेल्टा 0.0 है, या फिर डेल्टा शो नहीं करेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको बात। अब समझते देखिए उसका प्रीमियम 47,100 का जो कॉल का स्ट्राइक प्राइस है इसका 0.30 है, और 45,000 का कितना है 233 रुपए, ये प्रीमियम है। अब समझते हैं मार्केट प्रीमियम बढ़ेगा कैसे। देखिए आज के डेट में देखिए बैंक निफ्टी का मान लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे प्रीमियम बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह समझ ले ताकि आपको बाय करे तो कैलकुलेट आपको टारगेट लेने में बहुत काम देगा कि कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके अनुसार आप टारगेट सेट कर सकते हो। देखो समझे, अब इसका डेल्टा जैसे हम लोग एटीएम का देख लेते हैं, सबसे पहले देखिए एटीएम का देख लेते हैं हम लोग। एटीएम में देख लीजिए आप कि जैसे यहाँ पे 44,800 का कॉल का देख लीजिए 0.5 है। अब बैंक, अब मान लीजिए 0.5 है, बैंक निफ्टी 800 से लेकर के 900 चला जाता है, तो 900 चला गया मतलब 100 पॉइंट ग्रोथ हुआ, तो 100 पॉइंट की ग्रोथ पे देखिए 100 पॉइंट का ग्रोथ हुआ तो कितना बढ़ेगा 0.5 इंटू 100 कितना होगा 50 रुपीज। यानी अगर बैंक निफ्टी 44,800 से 44,900 रुपये में चला जाता है तो आपको प्रीमियम कितना बढ़ेगा 50 रुपये बढ़ेगा, 50 रुपीज बढ़ेगा, 50 रुपीज बढ़ेगा। अभी जो 50 रुपीज बढ़ा प्रीमियम, समझे, ये 50 रुपीज जो बढ़ा ये किसका एक एक वैल्यू पे बढ़ा, एक शेयर, मतलब अगर बैंक निफ्टी का 270 का या 327 का एक क्वांटिटी खरीदे होंगे तब आपको 327 प्लस 50 यानी आपका शेयर का प्राइस हो जाएगा 5773 377 रुपये। कब होगा जब 50 पॉइंट बढ़ेगा, 100 पॉइंट बढ़ेगा बैंक निफ्टी, तब आपका 50 पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन आपके पास कितना होता है बैंक निफ्टी में रूल कितना है 15 का लॉट है 15 का, तो 15 इंटू 50 कितना हो जाएगा आपके पास 750 रुपया। यानी बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ रहा है 750 रुपये एट द मनी वाला। अगर यही खरीदेंगे 44,900 वाला तो 55 इंटू 100 कर देंगे तो कितना बचेगा आपको 55 रुपीज मिलेगा। आप 55 इंटू आप करेंगे 15 तब आपको देखिए कितना मिलेगा 550 प्लस 550 प्लस कितना 75 और ऐड कर देंगे तो कितना 5 और 2 और 6 625 रुपए मिलेगा। देखिए अगर वही 44,900 का खरीदते तो आपको 625 रुपए का फायदा होता, अगर 44,800 को खरीदेंगे तो आपको कितना तो फायदा होगा 750 का फायदा होगा। तो क्लियर हो गया होगा पहले ये चीज समझ में आया, क्योंकि यहाँ भी 15 क्वांटिटी है यहाँ भी 15 क्वांटिटी है, ये तो ज्यादा होगा ना 550, तो हम लोगों ने कैलकुलेशन कुछ ग्राउंड कर दिया। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक चीज समझिए, ये तो 50 ये हो गया 15 क्वांटिटी, यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी कम ले लिए 55 रुपीज, तो 55 इंटू 15 रुपये और कर देते कितना होगा देखो तो 550 प्लस 225 तो कितना होगा देखो तो 5 7 और 7 775 रुपया, यानी 15 रुपये यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से एट द मनी का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर यही इन द मनी होगा, देख लीजिए इन द मनी, अगर इन द मनी में कैसे होगा देख लीजिए,
जैसे इन द मनी आप मतलब जैसे जैसे जाएंगे देखिए प्रीमियम बढ़ते चलेगा, तो 380, 450 पर। देखिए ज्यादा डीप इन द मनी हम प्रीफर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। तो देखिए 0.61, तो अगर 0.61 है तो 61 इंटू कितना आपका बढ़ेगा, 100 पॉइंट लगता है, तो कितना बढ़ेगा 61। अब 61 इंटू एक शेयर पे बढ़ा 61। अब 61 इंटू आपके पास कितना होता है लॉट साइज 15 का है, 15 इंटू 61 करेंगे तो कितना 610 प्लस 5 और 305 रुपए, कितना हो गया आपके पास 915, 915 रुपया आपको बढ़ेगा। किस पे बढ़ेगा, 15 कॉइन एक लॉट पे, एक लॉट अगर 2 लॉट लेंगे तो आपका फिर 915 प्लस 915 और बढ़ जाएगा। तो ये क्या रहा जब इन द मनी है तब। लेकिन अगर आउट ऑफ द मनी रहा था, देख लीजिए जैसे आउट ऑफ द मनी हम लोग चलते हैं यहाँ पे 45,000 है, 45,000 का हम लोग ज्यादा अच्छा रहेगा ना कि हम लोग 44,000 45,200 का देख लेते हैं, क्योंकि अभी 45,200 का है, इसका कितना है 0.33। अब 33 से यहाँ से मार्केट सपोज करो 200 पॉइंट बढ़ गया, तो 200 पॉइंट बढ़ेगा तो कितना होगा 66 रुपये, समझ 200 पॉइंट बढ़ा। अब 66 इंटू 15 तो कितना होगा देखिए, तो 660 प्लस 37 3 और 30 और 3 33, कितना हो गया देखिए, तो 990 990 रुपया इसको खरीदते तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। जैसे अगर आप 500 600 700 पॉइंट अगर आपका इन द मनी आउट ऑफ द मनी खरीदे थे, अगर वो इन ऑफ द मनी बदल गया तो आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप मार्केट के प्रिडिक्शन के साथ अगर डेल्टा को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि हाँ आपका टारगेट क्या होगा, बल्कि आपको एक समझ आएगी और आप अपने प्रीमियम को कौन सा स्ट्राइक प्राइस को खरीदे कि ज्यादा आपको प्रीमियम मिले। समझ में आ रहा होगा बात कि ज्यादा कम, मतलब देखिए इस सब के लिए एक ही चीज है, तो डेल्टा को समझ जाएंगे अच्छी तरह से, डेल्टा को समझ जाएंगे तो आपको पहला बेनिफिट क्या है, टारगेट लेने में आपको आसान हो जाएगा। मान के आपको पता है कि बैंक निफ्टी 44,800 से 45,100 जाएगा, तो आप कितना हुआ 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट है तो आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा, तो ये चीज आप पहले से कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके कारण आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।